बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे निरंतर भजन, तप और साधना में लीन रहते थे। एक दिन उनके मन में यह भाव आ गया कि अब वे माया से पूरी तरह ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें लगा कि संसार का कोई भी बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। एक दिन नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैं माया से परे हो गया हूँ। अब संसार मुझे मोहित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गूढ़ अर्थ भी। उन्होंने नारद से कहा, नारद, यदि ऐसा है तो मेरे लिए पास के सरोवर से थोड़ा जल ले आओ। नारद हाथ में कमंडलू लेकर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। लोग प्रसन्न थे। चारों ओर हरियाली और समृद्धि थी। नारद पहली बार उस नगर की ओर आकर्षित हुए। नगर में चलते हुए उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी। उसका स्वभाव सरल था, वाणी मधुर थी। नारद के मन में विचार आया, यदि मैं कुछ समय यहाँ ठहरूं तो क्या हानि है। धीरे धीरे नारद उस नगर में रुक गए। समय बीतता गया। उन्होंने उसी कन्या से विवाह कर लिया। अब वे गृहस्थ बन चुके थे। उनका घर था, परिवार था, बच्चे थे। वे अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गए। वर्षों बीत गए। एक दिन अचानक उस नगर में भयंकर बाढ़ आ गई। जल चारों ओर फैल गया। घर ढहने लगे, खेत डूब गए। नारद अपने परिवार को बचाने दौड़े, लेकिन जल का वेग बहुत तेज था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब उनकी आंखों के सामने जल में बह गए। नारद टूट गए। वे रोते हुए पुकार उठे, हे प्रभु, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। उसी क्षण सब कुछ बदल गया। नारद ने स्वयं को फिर से भगवान विष्णु के सामने खड़ा पाया। भगवान विष्णु शांत भाव से बोले, नारद, जल ले आए। नारद चकित रह गए। उन्होंने अपने हाथ देखे, कमंडलू वैसा ही था। उन्हें अनुभव हुआ कि न तो उन्होंने जल लिया था, न ही वहां से गए थे। एक क्षण भी नहीं बीता था, नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं माया को नहीं समझ पाया। एक पल में ही मैं पूरे जीवन के बंधन में बंध गया। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, नारद, यही माया है। ये समय नहीं लेती, ये केवल आसक्ति लेती है। जब मैं और मेरा जन्म लेते हैं तभी बंधन बन जाता है। नारद को सच्चा बोध हो गया। उनका अहंकार मिट गया। वे समझ गए कि केवल ज्ञान ही नहीं, विनम्रता और वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है। और तब से नारद पहले से भी अधिक विनम्र होकर केवल भक्ति और सेवा के पथ पर चलने लगे।